आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आज फाइनल मुकाबले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। भारतीय स्पिनर्स ने कीवियों पर शिकंजा कसा है। न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे हैं। कुलदीप यादव ने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। वरुण चक्रवर्ती ने 1 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। वरुण चक्रवर्ती ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। ये पहला विकेट था न्यूजीलैंड का और उसके बाद एक के बाद एक 2 विकेट कुलदीप यादव ने झटके। भारतीय स्पिनर्स ने कीवियों को एक तरीके से धूल चटा दी है। शुरू में न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज अब तक पवेलियन लौट गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज है फाइनल मुकाबला और आज ये साफ हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिर किसके नाम होती है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही दमखम के साथ मैदान पर है। पहले बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड के अब तक एक के बाद एक और बहुत जल्दी ये हुआ है 3 विकेट अब तक गिर गए हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है मनोज जोशी, जो कि स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे। मनोज जी, न्यूजीलैंड की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया होगा और आपके चेहरे की खुशी भी बता रही है। जाहिर सी बात है, ये समझी जा सकती है। ये मेरी ही नहीं बल्कि हर भारतीय के चेहरा जो है इस वक्त खुशी से झूम रहा होगा। मुस्कुराहट जरूर होगी उस चेहरे पर, लेकिन ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि पिछली बार जब मैच हुआ था लीग मैच तो 44 रन ही बना पाए थे पावर प्ले में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, लेकिन इस बार 25 रन उन्होंने अधिक बनाए। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि भाई जिस तरह से हार्दिक पांड्या को वो खेल रहे हैं, जिस तरह से शमी को खेल रहे हैं, चौके छक्के लग रहे हैं, रचिन रविंद्र अपनी पूरी फॉर्म में है, इस बार लगता है पूरे दलबल के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है अपनी शक्ति झोंकने के लिए आई है न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन उसके बाद जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं और वरुण चक्रवर्ती आकर दूसरे ही ओवर में विकेट चटकाते हैं, पहले ही गेंद पर धमाका करते हैं जिसमें जो है उनका कैच छूटता है, यानी कैच बाद में छूटता है, उससे पहले जो है एक अपील होती है और उस पर उनको आउट दिया जाता है। रचिन रविंद्र डीआरएस लेते हैं और उस पर वो बाल बाल बच जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यंग का विकेट इसी ओवर में गिरता है, यानी उनका पहले ही ओवर में। फिर उसके बाद दूसरे छोर पर कुलदीप यादव को लाया जाता है। कुलदीप यादव अपने पहले दोनों ओवरों में 2 विकेट चटकाते हैं। यानी जो गुगली वरुण चक्रवर्ती की सबसे खतरनाक बॉल होती थी उसको एक तरह से हथिया लिया इस बार कुलदीप यादव ने। अपनी गुगली पर उन्होंने कुलदीप यादव ने पहला विकेट चटकाया और देखते ही देखते केन विलियमसन को भी उन्होंने चलता कर दिया। रचिन रविंद्र और केन विलियमसन जैसे दोनों शतक वीर रहे हैं, दोनों ने सेंचुरियां बनाई हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दोनों पवेलियन लौट चुके हैं और बाकी का काम जो है विल यंग का विकेट चटकाकर पूरा कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। एक स्टेटर 1 थी, लेग स्पिन थी, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी गुगली को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार उन्होंने गुगली के बजाय जो परफेक्ट लाइन लेंथ की गेंद थी, मिडिल एंड ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद, वहां से मिडिल से गेंद आई थी, यानी लेग स्पिन बॉल थी जिस पर उन्होंने विल यंग का विकेट चटकाया। तो इस तरह से भारत की बल्ले बल्ले 3 विकेट भारत ने केवल 18 रन के अंतराल में जो है हासिल कर लिए। शुरुआत जबकि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एक करारा जवाब दिया। पावर प्ले खत्म होते होते 3 विकेट कुल मिलाकर चटका चुकी है भारतीय टीम। जिस तरीके से 3 विकेट अब तक गए हैं और आगे जोश बड़ा बरकरार है। मनोज जी, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि देखिए पुरानी हार का बदला भी लेना है और जो टीम इंडिया है हमारी, वो विजयी रथ को लगातार आगे बढ़ाए। अभी शुरुआत में अगर एक के बाद एक 3 विकेट चल जाएं और अच्छे विकेट गिर जाएं तो एक टीम पर, उसके मनोबल पर क्या असर होता है? यानी कि अगर मैं कहूँ न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होगा और टीम इंडिया का बढ़ गया होगा तो ठीक है ना? नहीं, वैसे तो ठीक है, ऊपरी तौर पे ये बात सही लगती है, लेकिन न्यूजीलैंड बहुत प्रोफेशनल टीम है। अब उनके पास जो क्रीज पर जो टिके हुए हैं डेरिल मिचेल हैं, ये वो डेरिल मिचेल हैं जिन्होंने पिछली बार 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ दोनों मैचों में सेंचुरी बनाई थी, धर्मशाला में भी, मुंबई में भी। टॉम लाथम है, ये भी सेंचुरी बना चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी की। बैटिंग लाइनअप उनके पास स्ट्रांग है, 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस वक्त भारत का अपर हैंड है क्योंकि स्पिनर्स चढ़कर आक्रमण कर रहे हैं। और एक बात और, रोहित शर्मा ने आज बहुत अच्छी कप्तानी की है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज सिंगल्स रोकने की कोशिश की, क्योंकि कहा जाता है कि आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए यदि कोई बड़े शॉट लगाने से आपको परहेज करना है, विकेट बचाना है, तो उन्होंने कोशिश यही की कि पॉइंट को बहुत नजदीक रखा था, उन्होंने मिड ऑफ को काफी नजदीक रखा और यानी कोशिश उनकी यह थी कि सिंगल्स ना ले पाए और उसमें बड़े शॉट पर खेलने के लिए उनको मजबूर किया क्योंकि वो जानते थे बड़े शॉट खेलने जाएंगे तो अपना विकेट भी जरूर देंगे। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जो 2 भारत के एसेट हैं, जो एक और एक मिलकर 11 का काम करते हैं,
इनको एक साथ गेंदबाजी पर नहीं लगाया, क्योंकि एक जब कुलदीप यादव को लाया गया, फिर वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने हटा दिया और वरुण चक्रवर्ती की जगह अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाए। यानी क्रिकेट को वो बिल्कुल चेस की तरह खेल रहे हैं और ये बहुत कारगर रही है उनकी रणनीति। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में मनोज जी। इस बीच ये खबर हम दोबारा से अपने दर्शकों को बताएंगे आगे अपडेट के साथ। फिलहाल सीधा मेरठ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को